ऐसा कहा है कि जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब तब हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। तो आज हमारे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुए हैं महाराज। पंचवटी धाम में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये भागवत कथा हम श्रवण करने के लिए आए हैं। सर्वप्रथम भागवत जी का ही विश्लेषण करते हैं। ये भागवत है क्या? भाई किसी कार्य को हम करते हैं, उस कार्य को करने से पूर्व हमें ये सोच लेना चाहिए कि ये है क्या, उसकी जानकारी होना चाहिए। तो देखिए भागवत में 4 शब्द हैं, भागवत, और चारों शब्दों का अर्थ भा से भक्ति, गे से ज्ञान, वै से वैराग्य और ता से तारने वाली। भक्ति ज्ञान वैराग्य को तारने वाली ये कथा है। आगे कथा में सुनोगे आप भक्ति ज्ञान वैराग्य की। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को जो तारने वाली ये कथा है, तो महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य जब तर गए, हम आम पुरुष हैं, हम आम जीव हैं, आम मनुष्य हैं महाराज, हम क्यों नहीं तरेंगे? उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएं। एक सेठ जी थे, बहुत धनवान थे महाराज, लेकिन धीरे धीरे सारा धन नष्ट होता चला गया। विचार किया क्या करें? तो गृहस्थ आश्रम में रहकर के जब हमें कोई कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, व्यापार में जब घाटा होता है, तो हम 2 ही जगह जाते हैं, या तो संत महापुरुषों के पास या गुरुजी के पास। गुरुजी के पास पहुंच गए सेठ जी और जाकर के कहने लगे, गुरुजी व्यापार में बहुत सारा घाटा हो गया। गुरुजी ने कहा, बेटा चिंता ना कर, और गुरुजी ने एक दिव्य मणि लेकर के और सेठ जी को प्रदान कर दी। बेटा ये मणि ले जाओ, और ध्यान रखना ये मणि मैं तुम्हें 7 दिवस के लिए ही दे रहा हूं। इस मणि का जितना सदुपयोग करोगे उतना ही अच्छा होगा। इस मणि की विशेषता है, इस मणि से जितना आप लोहा लगाओगे वो लोहा स्वर्ण बन जाएगा, सोना बन जाएगा। सेठ जी ने वस्त्र लिया, क्योंकि संत जी का प्रसाद तो महाराज वस्त्र में ही लेना चाहिए, स्वापी हो, अंगोछा हो, रुमाल हो। तो महाराज अंगोछे में ले ली मणि और लेकर के बांध करके और सेठ जी घर आ गए। गुरुजी ने एक बात कह दी, सुनो ये मणि 7 दिन के लिए ही है। 7 दिन के बाद ये मणि मेरी वापस। जी गुरुजी, 7 दिन बहुत होते हैं। मणि को लेकर के तो सेठ जी महाराज अपने घर पहुंच गए और जाकर के मणि को रख दिया तिजोरी में। जैसे लपेट के लाए ऐसे ही रख दिया, और महाराज लोहा एकत्रित करने लगे। लोहा इकट्ठा हो रहा है, आस पड़ोस का जितना लोहा था एकत्रित किया। दूसरे दिन और थोड़ी दूरी का लोहा इकट्ठा किया, और धीरे धीरे 7 दिन तक महाराज गांव और शहरों से भी लोहा सेठ जी के पास आने लगा, गाड़ियां भर भर के। बोले एक साथ सबको सोना बनाऊंगा। और धीरे धीरे लोहा एकत्रित करते करते 7 दिवस कब पूरे हो गए मालूम ही नहीं चला।
7 दिवस उपरांत गुरुजी आ गए द्वार पर सेठ जी के यहाँ। बेटा राधे श्याम, आओ आओ गुरुजी प्रणाम। दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे आओ गुरुजी बराजिए। नहीं नहीं बेटा, वो बैठने का समय नहीं, जल्दी दो, संध्या वंदन का समय हो रहा है, 7वें दिन की संध्या होने वाली है, लाइए मणि को। गुरुजी उस मणि को तो मैं अभी उपयोग में ले ही नहीं पाया, तो बेटा मैं क्या करूं, मैंने तो 7 दिवस का अवसर तुझे दिया। गुरुजी बस क्षण भर के लिए उस मणि को मुझे और रहने दो। बोले नहीं, 7 दिवस पूर्ण हो गए, मणि को वापस करो। और सेठ जी से उस मणि को गुरुजी वापस ले गए। अब तो सेठ जी ने और माथा पकड़ लिया, अब क्या करें, पहले ही घाटा हो गया था, अब और कर्ज चढ़ गया, व्यापार में और बहुत सारा घाटा हो गया। तो कहने का तात्पर्य, श्रीमद् भागवत कथा रूपी ये दिव्य मणि आपको श्याम बाबा के प्रांगण में, हनुमंत लाल के प्रांगण में कथा श्रवण करने का अवसर मिला है। 7 दिवस यह दिव्य मणि आपको प्राप्त हुई है। इस मणि से जितना स्वर्ण बनाना चाहो, ये लोहा रूपी जो शरीर है इसमें पाप भरे हैं, कुकर्म भरे हैं, अनेक अनेक प्रकार से ईर्ष्या भरी है, द्वेष भरा है, छल भरा है, कपट भरा हुआ है इस शरीर में। इस लोहा रूपी शरीर को दिव्य श्रीमद् भागवत रूपी मणि से छुपाओगे तो महाराज ये 7 दिवस में हमारा ये लोहा रूपी शरीर स्वर्णमय बन जाएगा। तो आइए, ये 7 दिवस के लिए आपको ये कथा यहाँ प्राप्त हुई है। बड़े श्रद्धा और भाव से आप कथा श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत जी का सर्वप्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद की व्याख्या करें। सच्चिदानंद क्या है? सत, धन, चित, धन, आनंद, और तीनों को हम मिलाकर के पढ़ें तो सच्चिदानंद, यानी परमात्मा सतरूप है। सत्य यानी सत्य पहले था, सत्य आज भी है और सत्य अंत में भी सत्य ही रहेगा। सत्य यानी सतरूप। दूसरा है चित, चित यानी प्रकाश। परमात्मा स्वयं प्रकाशमान है, उन्हें किसी प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं। परमात्मा स्वयं प्रकाशमान है और इसका प्रमाण आप देखते हैं, सूर्य नारायण भगवान को नित्य प्रति आपको प्रकाश देते हैं, साक्षात है। हम कहते हैं कि भगवान कहाँ हैं, तो प्रत्यक्ष में नित्य प्रति दर्शन कर लिया करो। समय से निकलते हैं, समय से अस्त होते हैं, ये साक्षात भगवान हैं। तो परमात्मा स्वयं प्रकाशमान है, उन्हें किसी प्रकार से कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं। चित्त यानी प्रकाश। तीसरा है आनंद। ये सच्चिदानंद की व्याख्या चल रही है। सत, धन, चित्त, धन, आनंद। तो महाराज चित्त यानी प्रकाश और तीसरा है आनंद, स्वरूप है भगवान का। सतरूप, चित्तरूप और आनंद रूप। आनंद अप्रकट है, प्रकट नहीं है। हर वस्तु का उल्टा होता है।
आनंद का कभी कोई उल्टा नहीं होता। गोरे का उल्टा काला होता है, दिन का उल्टा रात्रि होती है, प्रकाश का उल्टा अंधेरा होता है, गोरे का उल्टा काला होता है, लेकिन आनंद का कोई उल्टा नहीं। आनंद तो अप्रकट है महाराज। बड़े बड़े बेड पर सोना, एसी में सोना, कूलर में सोना, ये आनंद नहीं। आनंद तो वो है मेरे गोविंद के चरणों में ध्यान करें, मेरे प्रभु का चिंतन करें, मेरे प्रभु का स्मरण करते हुए जो आनंद की अनुभूति होती है उसे आनंद कहते हैं, वो है आनंद। तो आनंद स्वरूप बतलाया है महाराज। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। आगे है विश्व की उत्पत्ति करने वाले महाराज। कौन? भगवान ब्रह्मा। विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व की उत्पत्ति करने वाले भगवान ब्रह्मा और विश्व का पालन करने वाले भगवान विष्णु और संहार करने वाले भगवान शंकर। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय। तापत्रय, तीन प्रकार के ताप हैं। रामचरितमानस में आता है दैहिक, दैविक और भौतिक, तीन प्रकार के ताप बतलाए हैं। दैहिक ताप, दैहिक क्या है? जो हमारी देह से, ये देह शरीर जो है, देह से जो हमें कष्ट होता है, यानी शरीर में कोई कष्ट है, कोई बीमारी है, देह से जो कष्ट होता है वो दैहिक ताप कहलाता है। और दैविक, तो देवताओं की ओर से जो हमें कष्ट होता है, हम देवताओं को नहीं मानते ना, बहुत से अपने बुजुर्गों को, पितरों को नहीं मानते। जो पितरों को नहीं मानते वो दैवी ताप से ग्रसित होता है। बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों की पूजा करना चाहिए, पितरों की पूजा करना चाहिए। प्रति अमावस्या को, चतुर्दशी को दुग्ध इत्यादि, तिल, यव यानी जौ इत्यादि मिलाकर के और महाराज पितरों को चढ़ाना चाहिए, मिष्ठान इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। लेकिन हम नहीं मानते तो वो दैवीय ताप से ग्रसित होते हैं। अधिकतर जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती वो पितृ देखते हैं, अरे जब हमारा यही सुपुत्र नहीं निकला तो आगे वंश बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। दैवीय ताप से ग्रसित होते हैं, फिर महाराज उनकी पूजा, पिंडदान, तर्पण इत्यादि करते हैं और वो प्रसन्न होते हैं, सोई वंश वृद्धि होने लगती है महाराज। वो दैवी ताप से ग्रसित है। तीसरा है भौतिक। भौतिक ताप क्या है? ये भौतिक ताप वो है जो संसार की ओर से, संसार के जो लोग हैं उनकी ओर से, उनकी तरफ से जो हमें कष्ट होता है उसे भौतिक ताप कहते हैं। दूसरे की ओर से कैसे? जैसे घर के आगे माताजी झाड़ू लगा रही हैं, भीतर घर से लगा के लाई हैं और बाहर निकाल दिया, और बाहर निकाल करके और देख लिया कि पड़ोसिन अभी भीतर है, सो पूरा की पूरा कचरा उधर दूसरे पड़ोसिन के घर के आगे कर दिया। अब भाई लड़ाई तो होनी है, अरे तूने ये कचरो मेरी तरफ क्यों करो, और बस उसने इतने में ही लड़ाई प्रारंभ। अब लड़ाई जब प्रारंभ हो जाती है तो कष्ट भोगना भी पड़ता है, तो उससे जो कष्ट की अनुभूति होती है, कष्ट प्राप्त होता है, उसे भौतिक ताप कहते हैं। तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। इन सभी कष्टों को, इन सभी तापों को, इन सभी व्याधियों को जो दूर करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। संसार में वैसे तो जीवन में मनुष्य को कोई ना कोई कष्ट व्याधि लगी ही रहती है। संसार में कोई सुखी नहीं है, हर कोई दुखी है महाराज। किसी न किसी कारण से कोई ना कोई व्याधि मनुष्य को लगी ही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम को दास, सुखी राम को दास। कोई तन दुखी, तन यानी शरीर, शरीर से दुखी है महाराज। वैसे तो महाराज बहुत संपत्ति है, करोड़ों की अरबों की संपत्ति है, लेकिन तन से दुखी है, शरीर से दुखी है महाराज। बड़ा कष्ट होता है महाराज शरीर में, रात्रि में नींद नहीं आती महाराज, गोली लेनी पड़ती है। ये तन से दुखी है। क्यों जी गोली लेनी क्यों पड़ती है? अरे खूब खाओ, संपत्ति भी बहुत है। बोले महाराज कुछ नहीं, डॉक्टर साहब ने कह दिया कि घी खाओगे तो जल्दी पधार जाओगे। अब क्या करें? बोले डॉक्टर साहब ने कहा है कि दाल का जो पानी है ना, मूंग की दाल का पानी, दाल नहीं, दाल का पानी, दाल के पानी से रूखे फुलके खाओ बिना घी के। घी खाना मना, मेवा मिष्ठान खाना मना, कचौड़ी पकौड़ी टिक्की गप्पे गोलगप्पे सब खाना मना है महाराज। बड़े आनंद से खूब जीवन भर खाया, खूब आनंद लिया। ये जो रसना है, इस रसना ने खूब आनंद लिया, खूब खाया। अब तो बोले सूखे फुलके दाल के पानी से खाओ। ये तन से दुखी है, करोड़ों की संपत्ति है तो क्या सुख है महाराज। दूसरा है मन दुखी। तन दुखी तो हो गया, बोले मन दुखी। अब ये मन से दुखी हैं। संपत्ति बहुत है, ठाकुर जी की कृपा बहुत है, लेकिन सेठानी जी तो पधार गई। एक बेटा है, क्या करें जी? बोले सेठ जी के मन में एक उत्कंठा हो रही है। बोले एक ही तो बेटा है, अच्छे घर की बहू लाऊंगा, ऐसे घर की बहू लाऊंगा कि घर में नित्य प्रति प्रभु का स्मरण, प्रभु का कीर्तन चिंतन होता रहे, प्रभु का ध्यान होता रहे। नित्य प्रति घर में घंटी बजे, नित्य प्रति पूजा सेवा हो, स्तुति हो और हरि कीर्तन हो, नाम महामंत्र का जप हो। एक दिन सेठ जी ने विचार कर लिया, चलो बड़ा शुभ अवसर चल रहा है, चलिए थोड़ा यात्रा करके आए। सो बेटा से कह दिया, बेटा व्यापार को संभालना थोड़ा, हम यात्रा करके आते हैं। हाँ पिताजी। और सेठ जी महाराज जैसे ही कहीं यात्रा के लिए निकले कि यात्रा करके जब वापस आए, देखा तो घर में जो बेटा था, बेटा ने तो नौकरानी के साथ में ही कोर्ट मैरिज कर ली। अब ये मन से दुखी हो गए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। अब क्या करें? सेठ जी के सारे अनुमान खत्म हो गए। मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। ये मन से दुखी हैं, किसी से कह नहीं सकते।
तीसरा है धन बिन रहते उदास। किसी के पास इतना धन है कि महाराज खर्च करने में ही नहीं आ रहा, और किसी के पास इतना धन है कि सुबह है तो शाम को है ही नहीं। शाम का चूल्हा तब जलेगा जब मेहनत करके कमा करके लाएंगे, मेहनत करके कमाएंगे, फिर सायंकालीन अन्न आएगा, फिर पिसेगा और फिर उसका भोजन बनेगा। ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं, मैंने देखे हैं और देख भी रहा हूं। धन बिन रहते उदास, ये बिना धन के उदास है महाराज। ये जो जीवन है, ये शरीर है, ये अनमोल रत्न है, इसकी कोई कीमत नहीं है। यानी अनमोल, कोई कीमत नहीं महाराज इसकी। इस पूरे जीवन को मनुष्य मेहनत और प्रयास करता है, एक दिन की मजदूरी करता है, 200-300 रुपए मिलते होंगे, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरियां बनाता है महाराज, बड़े बड़े महाराज दिव्य दिव्य फ्लैट हैं, 30-30, 40-40 मंजिल, उसमें झरोखे से लटक करके और रस्सा की लगाम बना करके, पटली लगा करके, उस पर बैठ करके और महाराज लटक करके और पुताई कर रहा है। गलती से रस्से से हाथ छूट गया, गलती से रस्सा टूट गया, नीचे आकर के गिरेगा तो महाराज शरीर का कोई अंग मिलेगा नहीं। कितने रुपए के लिए? 300 रुपए के लिए मनुष्य अपनी जान को जोखिम में डाल करके रस्सा से लटक करके पुताई करता है। कितनी मेहनत और परिश्रम से पैसा कमाते हैं। ये बिना धन के उदास है महाराज। विचार करता है, लोगों के पास इतनी संपत्ति है लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं। नित्य प्रति मेहनत और परिश्रम करके सब कुछ करना पड़ता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम को दास। संसार में जो आया है, कोई ना कोई कष्ट मनुष्य को लगा है। थोड़े थोड़े सब दुखी हैं संसार में। सुखी कौन है? बोले सुखी तो वो है जो मेरे प्रभु का चिंतन करता है, ध्यान करता है। भगवान का जो भक्त है वही सुखी है संसार में। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सो ही जानिए, जाको राम नाम धन होय। जपे राम नाम धन होय। जिसके पास राम नाम रूपी धन है वही इस संसार में धनवान माना गया है महाराज, ऐसा कहा है। तो आइए भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए हमें जीवन यापन करना चाहिए। एक दाने मिशारण्य ऋषयः सोनका दया। पप्ररचो मुनया सिद्धम, सूतं पौराणिकं खलु। सूतं
श्रुतं पौराणिकं खलु। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए महाराज। ये नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है महाराज। बड़े ही आनंद के साथ में माता गोमती नदी की गोद में है नैमिषारण्य तीर्थ। और बड़े ही आनंद के साथ में महाराज यहां चक्र तीर्थ भी है, चक्र तीर्थ भी है और महाराज हनुमान गढ़ी भी है, व्यास गद्दी भी है। और मनु शत्रुपा जो मनुजी महाराज और शत्रुपा महारानी जो थी उनकी तपोस्थली भी है नैमिषारण्य तीर्थ। इतना सुरम्य वातावरण है महाराज, इतना सुरम्य अवसर है। सुंदर सुंदर वृक्षावली और नीचे बड़ी सुंदर बालू है। नैमिषारण्य तीर्थ सुंदर पक्षियों के कलरव से निनादित है महाराज। रमणीक जगह है, रमणीक स्थल है। तो आज सभी के सभी ऋषि मुनि एकत्रित होकर के और नैमिषारण्य तीर्थ में गए। सभी एकत्रित हो गए महाराज। एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं महाराज, मनुष्य के कल्याण मार्ग का साधन क्या है, कोई बताएगा? लेकिन कोई ना बता पा रहा महाराज। इतने में ही श्री सूत जी महाराज वहां आए और सभी ऋषि मुनियों ने खड़े होकर के सूत जी महाराज का स्वागत किया। सूत जी महाराज जैसे ही आए कि सभी ऋषि मुनि, हजारों की संख्या में महाराज ऋषि मुनि विराजमान हैं, आकर के स्वागत किया और सूत जी महाराज को प्रणाम करके और बड़े आनंद के साथ में बालू की ढेरी बनाई। थोड़ी बालू की ढेरी बनाई महाराज, रेती बालू की ढेरी बना करके और सुंदर आसन बिछाया है। सुंदर आसन कुशासन बिछाया है महाराज। ये जो कुशा है, कुशा जो डाव है, ये भगवान वाराह के रोमकूप है महाराज। कुशा पवित्र मानी गई है। कुशा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों में कार्य में काम आती है। तो महाराज कुशासन पवित्र माना जाता है। कुशासन बिछाया और सूत जी महाराज को विराजमान कर दिया। सभी के सभी ऋषि मुनि एकत्रित होकर के और महाराज पूछ रहे हैं, सूत जी महाराज से प्रश्न पूछ रहे हैं। अब हल्ला गुल्ला इतना हो रहा है कि महाराज सूत जी महाराज के समझ में कुछ आ ही नहीं रहा। भाई इतने ऋषि मुनि सब चिल्ला रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं महाराज। इतने में ही सूत जी महाराज ने सभी ऋषि मुनियों को नमन करते हुए कहा, ऋषियों क्या कर रहे हो आप? इतनी जोर से हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और कोई प्रणाम कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इतने में ही सूत जी ने कह दिया, बड़े आनंद के साथ में आप बैठिए, जरा सुनिए। सभी ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज को प्रणाम किया। तो सूत जी महाराज ने भी उन ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। ऋषि मुनि सभी ने जब प्रणाम किया सूत जी महाराज को, तो सूत जी महाराज ने भी जब प्रणाम किया, सूत जी कह रहे हैं, अरे ऋषियों, अरे महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं महाराज, आप बड़े हैं। जिनके अंदर विद्वता होती है, नम्रता होती है, तो महाराज सूत जी महाराज भी झुके हैं। नम्रता है। उन्होंने भी महाराज संतों को प्रणाम किया कि सभी ऋषि मुनि
से कहने लगे सूत जी महाराज क्या कर रहे हो आप ये। इतने में ही सभी ऋषि मुनि हाथ जोड़कर कहने लगे धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञानवृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। प्रणाम करते हुए कहा महाराज धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च। महाराज कोई धन में बड़ा होता है, धनवान होता है, कोई बल में हट्टा कट्टा पहलवान होता है, वो बल में बड़ा होता है, कोई कोई ज्ञान में बड़ा होता है महाराज। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च, लेकिन जो धन में बड़ा है वो बड़ा नहीं है, जो बल में बड़ा है वो बड़ा नहीं है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च, महाराज जो ज्ञान में बड़ा है वही सर्वश्रेष्ठ माना है, चाहे वो शिष्य ही क्यों ना हो। और इतने में ही महाराज सभी ऋषि मुनियों ने प्रणाम किया सूत जी महाराज को। सभी ऋषि मुनि हाथ जोड़ करके फिर कहने लगे। इतने में ही सूत जी ने कह दिया ऋषियों सुनो, आप सभी इतने जोर से प्रश्न कर रहे हैं, आप सभी ऋषि मुनियों में से एक ऋषि को चुन दो, एक ऋषि को खड़ा कर दीजिए, वो मुझसे प्रश्न पूछेंगे और मैं उनका उत्तर आपको प्रदान करूंगा और आप सभी लोग बड़े आनंद के साथ में श्रवण करें। सभी ऋषि मुनियों ने शौनक जी महाराज को चुन दिया। जी हमारी ओर से शौनक जी महाराज खड़े हैं और ये प्रश्न पूछेंगे, आप उनका उत्तर प्रदान करें। जो आ गया बड़े आनंद के साथ में अब शौनक जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं। आज्ञान ध्वान विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा सूताक्षाय कथा सारम मम कर्ण रसायनम मम कर्ण रसायनम। प्रार्थना की महाराज अज्ञान ध्वान विध्वंस, महाराज हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, आप कृपा करके उस अंधकार को दूर कर दें। बस यही हमारी प्रार्थना है आपसे, यही हमारा प्रश्न है। अंधकार अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए महाराज कह दिया आप कोटि सूर्य समप्रभा, आप करोड़ों सूर्यों के समान तेजो में हैं। हे सूत जी महाराज आप कृपा करके जो कथा का जो सार है उसे कृपा करके आप हमें श्रवण कराएं। मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को ऐसा रसायन प्राप्त कराएं कि हमारे ये कान भी तृप्त हो जाएं। हाथ जोड़ करके महाराज कहने लगे हमारे जीवन में लालिमा नहीं आई, प्रभु ऐसा कोई कार्य करें कि हमारे जीवन में लालिमा आ जाए। लालिमा बोले हाँ, जैसे हम किसी पान वाले के पास जाते हैं और हमारी इच्छा होती है कि हम पान खाएं, तभी हमारे होठ लाल होंगे। भैया एक पान लगा दो अच्छा सा। पान वाले ने पान लगाया, चूना लगाया, स्टार डाली, मिलन बहार डाली, सौंफ डाली, इलायची डाली, गुलकंद डाला, बना करके दे दिया। लो, हमने उस पान को खाया तो खाने के उपरांत हमारे जब ओष्ठ ये लाल नहीं हुए, हम गए भैया आपने कैसा पान लगाया। अरे जब हमारे जीवन में लालिमा नहीं आई यानी होठ लाल नहीं हुए, पान किस लिए खाया? होठ लाल के लिए, मुख शुद्धि के लिए।
जब होठ लाल नहीं हुए भैया कैसा पान लगाया? तो पान वाला कहता है भैया जी मैंने इसमें चूना लगाया, मैंने सौंफ डाली, गुलकंद डाली, सुपारी डाली, इलायची डाली, मिलन बहार डाली, जो डालना होता है। लेकिन भैया क्या करूं, मैं कत्था लगाना तो भूल ही गया, और जब तक कत्था नहीं लगेगा ये होठ लाल नहीं हो सकते। तो कहने का तात्पर्य यही कि महाराज जीवन में लालिमा नहीं आई, कृपा करके आप हमारे जीवन में लालिमा लाएं। और लालिमा कब आएगी? जब भगवान की कथा हमारे कानों में जाएगी। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदबदाधुना। प्रार्थना करी है महाराज कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति का जो साधन है वो कृपा करके आप करें और हमारे जीवन में लालिमा लाएं। शौनक जी महाराज खड़े होकर के प्रश्न कर रहे हैं कि काल ब्याल मुखाग्रास और प्राण निर्णास है तबे श्रीमद् भागवत लाप और सतो गीत शुकादि भी। प्रार्थना करी है महाराज हमारे जीवन में काल ब्याल मुखग्रासा। हम जीवन में ऐसे हैं, संसार में ऐसे हैं जैसे काल के मुख में मुख के ग्रास बने हुए हैं। काल ब्याल मुखग्रासा। इस कलयुग में, कलयुग रूपी काल में हम ऐसे बैठे हैं जैसे कि अजगर के मुंह में बैठे हैं। अब अजगर के मुंह में हम सुरक्षित कब तक हैं? तब तक सुरक्षित हैं जब तक कि अजगर मुंह बंद न कर ले। भाई अजगर ने मुंह बंद किया और हम तो गए। अजगर जब तक मुंह बंद ना कर ले तब तक सुरक्षित हैं, और अजगर ने मुंह बंद किया सो महाराज हम भी गए, समझ लो। काल ब्याल मुखग्रासा। इस कलयुग में काल रूपी बाल के मुख के ग्रास बने हैं हम। प्राण निर्णास हेतवे, कब प्राण निकल जाएं कोई मालूम नहीं। इसलिए महाराज श्रीमद् भागवत लापा शतु गीत सुखादि भी, जो भगवान सुखदेव स्वामी जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जो कथा है, ज्ञान यज्ञ जो किया है, उस कथा को आप कृपा करके हमें श्रवण कराएं। बहुत सुंदर। इतने में ही महाराज बड़े ही आनंद के साथ में आज सूत जी महाराज कह रहे हैं, अरे ऋषियों, जैसे आपने यहां प्रश्न किया, शौनक जी से कह रहे हैं जैसे आपने अभी प्रश्न किया है, और महाराज इसी प्रकार एक बार सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तब सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भी परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान को भी ऐसा ही प्रश्न किया था। तब भगवान सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। उसी समय एक बार सभी देवता लोग अमृत कलश लेकर के और भगवान सुखदेव स्वामी के पास आए, और सुखदेव भगवान से प्रार्थना करने लगे, महाराज कृपा करके हम अमृत लाए हैं, राजा परीक्षित को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा है, कृपा करके ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे कि ये अजर अमर हो जाए, मरे ना। और हम इस अमृत को लेकर के आए हैं। भगवान सुखदेव स्वामी ने देख लिया देवताओं
जो देवता लोग हैं बड़े चतुर हैं। महाराज इस अमृत के लिए कितना देवताओं में युद्ध हुआ आप सबको मालूम है। समुद्र जब मंथन हुआ था, अमृत कलश जब निकला था, धन्वंतरी भगवान साक्षात अमृत कलश लेकर के प्राप्त प्रकट हुए। उसी समय दैत्य और देवताओं में झगड़ा प्रारंभ हो गया। दैत्य और देवताओं का कितना बड़ा संग्राम हुआ महाराज, कितना युद्ध हुआ। उसके उपरांत भी महाराज जब बंटवारा ठीक से न कर पाए, तो कहने का तात्पर्य यही, इतने परिश्रम के करने से देवताओं को ये अमृत प्राप्त हुआ और देवता लोग अमृत लेकर के आ गए। इतने सहज तो ये देवता हो नहीं सकते हैं भाई। इतनी मेहनत से कितने लड़ाई झगड़े करके हैं कोई किसी वस्तु को प्राप्त करे और उसे सहजता से ये दे दे, जी ये परेशान हैं, इनकी मृत्यु होने वाली है, ये अमृत इनको पिला दो। सुखदेव ने कहा, सुखदेव जी भगवान ने कहा ठीक है आपकी ऐसी इच्छा है तो पिला दीजिए। बोले जी हम पिला तो देंगे लेकिन हम कुछ चाहते हैं। बोले क्या? बोले इसके बदले में जो आप इन्हें कथा सुना रहे हैं सुखदेव भगवान को, परीक्षित जी को, इस कथा को कृपा करके आप हमें श्रवण कर दें, करा दें। बदले में यहां थोड़ी सोचने की बात है। देवता लोग जब अमृत कलश लेकर के आए, चतुर बन करके आए हैं, और चतुर बन करके आए और सुखदेव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जी इस अमृत कलश को अमृत उन्हें पिला दो और ये जो कथा है जो सुखदेव को सुना रहे हो इसे हमें सुना दो। तो मेरा ये कहना है कि इन देवताओं को कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई। अरे अमृत कलश नहीं लाते तब भी ये कथा तो सुनने को प्राप्त फिर भी हो जाती, बिना अमृत कलश के भी प्राप्त हो सकती थी। क्यों? सुखदेव जी कोई मना करते कि नहीं नहीं मैं तो परीक्षित को ही सुनाऊंगा? नहीं करते। यहां तो श्रोता अनेक प्रकार से बैठे हैं। अब कोई एक के लिए तो ये कथा सुना नहीं रहे, सभी लोग जहां तक आवाज पहुंच रही है सभी सुनेंगे। तो कहने का तात्पर्य यही कि सुखदेव भगवान ने ये देख लिया कि ये सहजता से नम्रता से झुक करके नहीं आए, ये तो एक बदले की भावना से यहां आए हैं। तो इतने में ही सुखदेव भगवान ने फटकार लगा के भगा दिया, भागो यहां से। अभस्ताम से ताम से विज्ञाय न ददो से कथामृताम। आप अभक्त हो, भक्त हो ही नहीं। भक्त होते तो चुपचाप आकर बैठ जाते, कथा सुनते, आनंद की अनुभूति होती। भक्त नहीं हो, जाओ। अभस्ताम से ताम से विज्ञाय न ददो से कथामृताम, और भगा दिया महाराज। जैसे ही भगाया तो महाराज देवताओं को गिलानी आ गई, ईर्ष्या आ गई। अरे हम अमृत कलश लेकर के आए हैं, सुखदेव जी ने हमको फटकार लगा के भगा दिया। अब हम भी देखते हैं कि इन देवताओं की 7 दिन में मुक्ति कैसे होती है। हम देखते हैं महाराज। अमृत कलश लेकर के गए थे इस परीक्षित को पिलाने के लिए, लेकिन हमको फटकार लगा के भगा दिया। तो अब हम भी देखते हैं 7 दिन में कैसे मुक्ति होती है परीक्षित की। ब्रह्मा जी ने कहा अगर आपने ये वचन बोल ही दिया है तो अब आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भाई 7 दिन तो प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि 7 दिन में मुक्ति होगी परीक्षित की। इतने में ही कह दिया। सभी देवताओं ने बोले ठीक है महाराज। 7 दिवस तक कथा चली महाराज। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई। 7 दिवस तक जब कथा चली, कथा चलने के उपरांत जब 7वां दिवस पूर्ण हुआ तो महाराज स्वर्ग से एक दिव्य विमान आया और उस विमान में परीक्षित जी महाराज बैठ करके चलने लगे।
ये विमान जब देखा सभी देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से, महाराज ये क्या हो रहा है? इतने में ब्रह्मा जी ने कह दिया, अब देखिए मैं बताता हूं आपको क्या है। एक मन रूपी तराजू मंगवाई भगवान ब्रह्मा ने, और तराजू के एक पलड़े में जितने भी ग्रंथ थे सारे ग्रंथ रख दिए। एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को स्थापित कर दिया, और जैसे ही उस तराजू को उठाया, कितेने मयि वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षं कृष्ण एव हि। आज भगवान सुखदेव स्वामी ने जो कथा सुनाई महाराज राजा परीक्षित को, उससे जो विमान आया, तो महाराज आज ब्रह्मा जी ने भी ये बात कह दी कि ये जो भागवत देख रहे हो, तेने मयि वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, ये कोई साधारण पोथी नहीं है, ये तो साक्षात मेरे कृष्ण हैं, ऐसा कहा। ब्रह्मा जी ने जैसे ही उन देवताओं को ये कहा, तो महाराज देवता जो थे आश्चर्यजनक रह गए। विमान में देखा महाराज परीक्षित जी की तो मुक्ति हो गई। लघुन्यानिति जातानि गौरवेदं महत्। ये भागवत जी का पलड़ा जो नीचे को हुआ, ये भागवत की गरिमा के कारण हुआ, क्योंकि भागवत जी कोई साधारण पोथी नहीं है। इसमें सभी वेद और सारों का जो रस है वो इसी में भरा हुआ है महाराज। नारद जी ने ब्रह्मा जी से ये कथा सुनी, लेकिन नारद जी ने महाराज जो सप्ताह विधि है वो सनत कुमारों से सुनी थी, श्रवण की। बोले तो महाराज स्थान कैसा होना चाहिए कथा के लिए? बोले स्थान ऐसा होना चाहिए जहां कोई हल्ला गुल्ला ना हो। अधिकतर जहां ज्यादा हल्ला गुल्ला होता है वहां कथा श्रवण करने में थोड़ी परेशानी प्राप्त होती है, क्योंकि आवाजें ज्यादा आती हैं तो कथा सुनने में पीड़ा पहुंचती है। सुरम्य वातावरण होना चाहिए। 5 जगह का चयन किया है, 5 जगह चयन की है महाराज। सर्वप्रथम स्थान जो होना चाहिए, सुरम्य वातावरण होना चाहिए। तो यहाँ खाटू श्याम जी महाराज का प्रांगण बिल्कुल शांत वातावरण है। दूसरा कह दिया गान, इसमें गान होना चाहिए। गान यानी भगवान का हरि कीर्तन। पहले जो कथाएं होती थी, पहले जो कथाएं हुआ करती थी वो हरि कीर्तन अधिक होता था, है ना। हरि कीर्तन से ही कथा की शोभा बढ़ाया करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे समय ज्यों-ज्यों व्यतीत होता गया, बढ़ता गया कि महाराज अलग अलग प्रकार के संगीत उपलब्ध हो गए। तो अब इन संगीतों का हम उपलब्ध जो हमको कराया है तो इनका चयन करते हैं, और फिर महाराज इनको भी साथ में रख करके और गान होता है। तीसरा बतला दिया है महाराज ज्ञान। इसमें भागवत कथा में केवल ज्ञान की ही चर्चा हो, फालतू की चर्चा नहीं होना चाहिए, ज्ञान की चर्चा हो। चौथे में बतला दिया ध्यान। जो कथा है, कथा बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए। और 5वां है महाराज कान। ये जो कान है, इन कानों को बस इनका जो लिंक है, जैसे करंट का तार होता है, वो तार अगर थोड़ा सा भी हटा देंगे तो लाइट चली जाती है। तो ये कान का जो कनेक्शन है, ये कथा में ही बिल्कुल प्रचुर मात्रा में रहना चाहिए, कनेक्शन हटना नहीं चाहिए। 5 जगह विशेष मानी गई है। तो आइए, भगवान ब्रह्मा ने
नारद जी को ये कथा श्रवण कराई। लेकिन सप्ताह विधि जो है वो सनत कुमारों ने, यानी नारद जी के जो बड़े भैया हैं, भगवान ब्रह्मा के सर्वप्रथम पुत्र कौन? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये भगवान ब्रह्मा के सर्वप्रथम बड़े पुत्र हैं। तो भगवान ब्रह्मा के पुत्र नारद छोटे हैं, तो नारद जी के बड़े भैया है गए सनत कुमारों ने विधि सुनाई महाराज नारद जी को। शौनक आदि ऋषि मुनि कहने लगे महाराज कहां सुनाई, कैसे सुनाई, कृपा करके व्याख्या करें। तो भगवान सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ऋषियों, एक बार नारद जी महाराज दौड़े दौड़े विशालापुरी यानी बद्री नारायण धाम में की ओर प्रस्थान कर रहे थे। दौड़े भागे जा रहे थे महाराज। इतने में ही चारों भैयाओं का मिलन हुआ रास्ते में। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई जब मिले तो चारों भाइयों ने देखा, अरे नारद भैया ऐसे दौड़े दौड़े जा रहे हैं जैसे किसी कंजूस का धन चला जाए, जैसे किसी गांव में आग लग जाए उसे छोड़कर के लोग भागते हैं। तो नारद जी का मुखमंडल उदास है। ऐसा दृश्य देख करके सनत कुमारों ने, चार भाई हैं और चारों ने एक एक शब्द कहा। नारद जी को देखा और देखते हुए, और महाराज चारों सनत कुमार एक एक करके बोल रहे हैं। एक ने कहा कथं ब्रह्मं दीन मुखः, दूसरे ने कहा कितस्य चिंता तुरो भवान, तीसरे ने कहा त्वरितं गम्यते कुत्र, चौथे ने कहा यताश्च गमनम तव। चारों ने मिलाकर के एक श्लोक बोल दिया कि कथं ब्रह्मं दीनमुखः कितस्य चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र यताश्च गमनम तव। और महाराज बड़े ही आनंद के साथ में जब चारों ने ऐसे बोला, इतने में ही नारद जी महाराज रुके और नारद जी की ओर देख करके और कहने लगे सनत कुमार। सनत कुमारों ने कहा नारद भैया से, भैया नारद, आपके दर्शन से तो महाराज सभी संसार के लोग प्रसन्न हो जाते हैं। भो चित्तम वद कारणम, क्या कारण है आपका जो इतना मुखमंडल उदास हो रहा है। गत वित्तो यथा जनः, क्या चला गया ऐसा आपका जो आप दुखी हो रहे हैं। इतने में ही नारद भैया सनत कुमारों के पास पहुंचे और जाकर के प्रणाम किया। सनत कुमारों ने कहा ऐसा आपकी कोई कीमती वस्तु नष्ट हो गई है क्या, जो आपका मुखमंडल इतना उदास हो रहा है, क्या बात है मुझे बताओ। नारद जी महाराज कहने लगे भैया क्या बताऊं, अहं तो पृथ्वी जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी महाराज कह रहे हैं भैया मैं सभी लोकों में उत्तम लोक समझ करके पृथ्वी लोक में गया, सोचा यहां मुझे कुछ शांति मिलेगी। और जब पृथ्वी लोक में मैं गया तो यहां जब मैंने देखा किसी भी प्रकार से मुझे शांति नहीं दिखाई दी। झूठ बोलने वाले लोगों को मैंने देखा,
चुगली करने वाले लोगों को देखा, निंदा करने वालों को देखा, ईर्ष्या द्वेष छल कपट करने वालों को मैंने देखा। और तो और जब गृहस्थ आश्रम में भी मैंने जाकर के देखा तो वहां भी मैंने देखा तो शांति नहीं है। बुजुर्गों की कोई सेवा नहीं करता, बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करने वाला भी कोई मैंने नहीं देखा। और तो और घर गृहस्थियों में जब मैंने देखा कि माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र बहू के आने के उपरांत, जब मैंने देखा कि माता पिता का भी आग्रह का पालन न करने के लिए, माता पिताओं की आज्ञा का पालन भी नहीं करते हैं, और ना करने का कारण यही कि जिस घर में महाराज साले की जब चलती है तो उस घर में माता पिता का सम्मान कम हो जाता है। ऐसे ऐसे भी मैंने लोगों को देखा। ब्रज में एक कहावत भी है, दीवारे बिगारे आरो और घरे बिगारे सारो। तो नारद जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने जब देखा कि तरुणी प्रभुता गेहि शाल को बुद्धिदायका, जब घर में नई बहू आ जाती है, तरुणी प्रभुता गेहि शाल को बुद्धिदायका, तो महाराज अगर घर में कोई कार्य करना होता है तो साले जी से ही सलाह मशवरा लेना पड़ता है। घर में माता पिता से कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे मैंने संसार में लोगों को देखा। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि जब मैंने पृथ्वी लोक में ऐसे लोगों को देखा, शांति प्राप्त करने के लिए मैं श्री धाम वृंदावन की ओर निकला। सर्वोत्तम लोके वृंदावनम, मैं पृथ्वी लोक में सर्वश्रेष्ठ उत्तम लोक मैंने वृंदावन समझा। फिर मैं श्री धाम वृंदावन में भी गया तो वहां जाकर के जब मैंने देखा कल कल निनादनी यमुना का पावन पर्व, बड़ा सुरम्य वातावरण, सुंदर पक्षियों का कलरव, सुंदर पक्षियों का कलरव जब मैंने देखा और कल कल निनादनी यमुना का पावन पर्व मैंने देखा तो चलो मैं गया। मैंने वहां चरणामृत लिया यमुना जल का। मैंने यमुना जल प्राप्त करके और जब मैं वहां से चलने लगा तो मैंने एक नव युवती किशोरी को वहां देखा यमुना के किनारे। नव युवती किशोरी जब मैंने देखी, अनेक प्रकार की नारियां, अनेक स्त्रियां पंखा झल रही थी, कोई चवर झला रही थी, कोई चरण दबा रही हैं, हजारों स्त्रियां उनकी सेवा में खड़ी हैं महाराज। और तब मैंने विचार किया कि ये तरुणी, ये नवयुवता बैठी है लेकिन बड़ी चिंतित है। विचार करने लगी कि चलूं मैं देखूं तो सही ये चिंतित क्यों बैठी हैं। कुछ प्रयास किया, लेकिन जब वहां प्रयास किया जाने का तो नारद जी कहने लगे, मैंने विचार किया कि भाई मैं अगर भीतर चला गया और यहाँ कोई पुरुषों का समुदाय तो है नहीं, कि तो माताओं का समुदाय है, और मैं कहीं भीतर गया और वहां से अगर किसी माता ने मुझे फटकार लगा के भगा दिया